आज की कहानी एक ऐसे भूतिया गांव की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप इस कहानी को अंत तक इसे सुनते हैं तो यकीन मानिए डर का एक अलग ही एहसास होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं उस गांव के रहस्यमय राज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आपको इस कहानी में क्या कमी लगती है, वह मुझे आप कमेंट में बताओ ताकि मैं इस वीडियो में बदलाव कर सकूं। चलिए अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको उस गांव के बारे में बता दूं। उस गांव का नाम था कालापुर, जो एक सुनसान पहाड़ी के बीचों बीच बसा था। चारों तरफ घने जंगल और जैसे ही सूरज ढलता गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे कि इस गांव में कोई रात नहीं काट सकता। कुछ साहसी लोग गए पर वापस नहीं लौटे। मेरे दादा ने मुझे इस गांव की कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एक समय था जब यह गांव खुशहाल था, लेकिन एक अजीब घटना के बाद वहां के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। वह घटना थी काली रात की शुरुआत। उस रात गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग को किसी ने चीखते हुए देखा था और उसके बाद वह जंगल में गायब हो गए। लोग कहते थे कि वह आदमी किसी अदृश्य शक्ति का शिकार हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी डर से या तो भाग गए या लापता हो गए, लेकिन आज भी वहां के कुछ खंडहरों में उनकी चीखें गूंजती हैं। जब मैंने पहली बार इस गांव के बारे में सुना तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैं हमेशा से डरावनी कहानियों का शौकीन था। मैंने ठान लिया कि मैं कालापुर जाऊंगा और वहां के रहस्यों को जानने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त अजय ने मुझे बहुत समझाया, ये मत कर यार, ये जगह सच में भूतिया है, वहां गए लोग कभी वापस नहीं आए। लेकिन मेरी जिद के आगे उसकी एक न चली। आखिरकार मैंने अपनी यात्रा शुरू की। गांव तक पहुंचने के लिए घने जंगल से गुजरना पड़ता था। रास्ते में कई अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। अंधेरा बढ़ रहा था और ठंडी हवा से मेरा शरीर कांपने लगा। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंचा, मैंने देखा कि वहां का माहौल किसी और ही दुनिया का लग रहा था। गांव के अंदर घुसते ही मुझे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि वह गर्मी का मौसम था। हर तरफ सूखे पेड़ और टूटी हुई झोपड़ियां थीं। ऐसा लगा कि जैसे उस जगह ने किसी समय एक भयानक मंजर देखा हो। जैसे ही मैं गांव के बीचों बीच पहुंचा, अचानक एक झोपड़ी से खटपट की आवाज आई। मेरे कदम रुक गए। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाकर कहा, क्यों आया है? मैंने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तय किया कि अब मैं जल्दी से उस झोपड़ी के अंदर जाकर देखूंगा। झोपड़ी के अंदर जो कुछ था उसने मेरी जिंदगी बदल दी। झोपड़ी के अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ांध ने मेरा स्वागत किया। वहां खूब अंधेरा था और मेरे हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। मैंने जैसे ही टॉर्च ऑन की, देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। कुछ मानव चेहरे थे जो चीखते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें दीवारों में कैद कर दिया हो। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। मेरे कदम उसकी ओर बढ़ने लगे। मैंने जैसे ही अलमारी खोली, वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो इस गांव के श्राप से बच नहीं बच ये पाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे मजबूर किया। मैंने डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह गांव एक समय खुशहाल था, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक ऐसा पाप किया जिसने पूरे गांव को श्रापित कर दिया, और फिर उसी श्राप ने इसे वीरान बना दिया। डायरी में लिखा था कि वर्षों पहले गांव में एक साधु आया था। वह साधु बहुत ही सिद्ध शक्तियों वाला था। उसने गांव वालों को कई बार चेतावनी दी कि वे अपने लालच को काबू में रखें, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस साधु के धन को चुराने की योजना बनाई। उस रात गांव वालों ने साधु को मार दिया और उसके सारे सामान पर कब्जा कर लिया। लेकिन मरने से पहले साधु ने श्राप दिया, यह गांव अब कभी शांति नहीं देख पाएगा। जो भी इस जगह पर कदम रखेगा वह या तो मरेगा या पागल हो जाएगा। डायरी में लिखा था कि उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग गायब होने लगे और जो बच गए उन्होंने गांव छोड़ दिया। लेकिन साधु का श्राप आज भी इस जगह को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी झोपड़ी के दरवाजे से खटपट की आवाज आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। मैंने बाहर झांक कर देखा तो दूर एक परछाई हिलती हुई नजर आई। वह परछाई बिल्कुल इंसान की लग रही थी। मैंने उसे पुकारने की कोशिश की, कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। परछाई धीरे धीरे गांव के मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मुझे लगा कि शायद यह कोई संकेत है। मैंने तय किया कि मैं उस परछाई का पीछा करूंगा, लेकिन मेरे अंदर का डर अब अपने चरम पर था। क्या वो परछाई मुझे वहां ले जाकर सच बताएगी, या यह सिर्फ मेरे डर का हिस्सा था? परछाई को देखते हुए मेरे पैर खुद ब खुद उसकी दिशा में बढ़ने लगे। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था। परछाई धीरे धीरे उसी मंदिर में जाकर गायब हो गई। मेरे कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत मुझे उस ओर खींच रही हो। मंदिर तक पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वहां का माहौल अचानक और भी ठंडा हो गया था।
मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर खुप अंधेरा था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे चारों ओर एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, मानो कोई रो रहा हो या मदद के लिए पुकार रहा हो। मंदिर के एक कोने में एक पुरानी मूर्ति रखी थी, लेकिन वह सामान्य मूर्ति नहीं लग रही थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनजान सच को छुपा रही है। तभी एक बार फिर मेरे कानों में एक फुसफुसाहट हुई, सच जानना है तो आगे बढ़ो, लेकिन फिर वापस जाने का रास्ता भूल जाना। मंदिर के फर्श पर मैंने ध्यान दिया कि एक दरवाजा बना हुआ है। वह लकड़ी का दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। उस दरवाजे से एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह नीचे किसी गहरे तहखाने में जाता है। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। बड़ी मुश्किल से जब वह खुला तो मेरे सामने सीढ़ियां थीं जो एक अंधेरे कुएं जैसी जगह पर ले जा रही थी। मैंने अपने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन उसकी रोशनी भी उस गहराई को पूरी तरह से नहीं दिखा पा रही थी। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे जाने लगा, हर कदम पर आवाजें तेज होती गईं। ये आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं, तुम यहाँ क्यों आए हो, लौट जाओ। लेकिन मेरा जिज्ञासु मन मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। सीढ़ियों के अंत में मैं एक बड़े से तहखाने में पहुंचा। वहां चारों ओर अजीब चित्र बने हुए थे। दीवारों पर खून से लिखी हुई बातें थीं, जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप गई। उनमें लिखा था, यह जगह मृत आत्माओं की है, यहाँ कदम रखने वाला जीवित नहीं रह सकता। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा सा घड़ा रखा था। घड़े से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी काले जादू का केंद्र है। मैंने जैसे ही उस घड़े को छूने की कोशिश की, पूरे तहखाने में भूकंप जैसा महसूस हुआ। तभी अचानक एक काली परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वह परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भयानक प्राणी की लग रही थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी आवाज मेरे दिल को दहला रही थी। उसने मुझसे कहा, तुमने इस श्रापित जगह पर कदम रखकर अपनी मौत को बुला लिया है। उस काली परछाई को देखकर मेरी सांसें अटक गईं। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए हो। वह परछाई लगातार मुझे घूर रही थी और उसकी जलती हुई लाल आंखों से एक अजीब सी दहकती रोशनी निकल रही थी। उसने मुझसे कहा, तुमने उस घड़े को छूने की जुर्रत क्यों की? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसमें इस गांव का सबसे बड़ा राज छिपा है? मैं कांपती आवाज में बोला, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि इस गांव को किसने श्रापित किया और क्यों। परछाई ने भयानक हंसी के साथ कहा, यह घड़ा उन आत्माओं का घर है जिन्हें साधु के श्राप ने यहाँ कैद कर दिया था। जब तक यह घड़ा सुरक्षित है, ये आत्माएं इस श्रापित जमीन से बंधी रहेंगी, लेकिन अगर इसे छेड़ा गया तो इन आत्माओं का क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मैं यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। परछाई थोड़ी नरम पड़ी और बोली, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना डर छोड़ना होगा, लेकिन याद रखना, सच्चाई जानने की कीमत तुम्हें अपनी आत्मा से चुकानी पड़ सकती है। जैसे ही परछाई गायब हुई, घड़े से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कई लोग अंदर बंद हो और बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहे हो। मैं समझ गया कि घड़ा सिर्फ एक बर्तन नहीं, बल्कि एक जिंदा श्राप है। मैंने घड़े को ध्यान से देखा। उस पर कई रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लगा कि ये चिन्ह किसी तंत्र मंत्र के हिस्से हैं। तभी घड़े के पास पड़े एक पुराने कागज पर मेरी नजर पड़ी। उसमें लिखा था, यह घड़ा तब तक बंद रहेगा जब तक इसका रक्षक जीवित है, लेकिन अगर कोई इसे छूने की कोशिश करेगा तो वह आत्माओं का शिकार हो जाएगा। मेरे मन में सवाल उठा, यह रक्षक कौन है? क्या वह अभी भी जीवित है या वह भी इस श्राप का शिकार हो चुका है? तभी मेरे पीछे एक हल्की आवाज आई, रक्षक मैं ही हूँ। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सा दम था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ आकर इस जगह से जिंदा वापस जाना अब तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन है। मैंने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं इस घड़े का रक्षक हूँ। मुझे इस श्रापित घड़े की रक्षा करने के लिए चुना गया था ताकि यह दुनिया की नजरों से छुपा रहे, लेकिन अब जब तुमने इसे देख लिया है तो आत्माएं जाग चुकी हैं। उसकी बात सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई। मैंने पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं इस श्राप से बच सकूं? उसने कहा, एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और सच्चाई साबित करनी होगी। अगर तुम झूठे हो तो आत्माएं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। बूढ़े रक्षक ने मेरी ओर घूरते हुए कहा, इस गांव के श्राप को समझने और यहाँ से निकलने का रास्ता जानने के लिए तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो ये आत्माएं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेंगी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने डरते हुए पूछा, कौन से सवाल? उसने कहा, पहला सवाल, साधु को मारने वाले लोगों का क्या नाम था? मैंने घबराकर कहा, यह तो मुझे नहीं पता। रक्षक हंसा और बोला, डर मत, जवाब डायरी में है, लेकिन समय बहुत कम है। आत्माएं जाग चुकी है, जल्दी करो। मैंने तुरंत डायरी को पलटना शुरू किया। पन्नों के बीच मुझे कुछ नाम मिले, रघु, हरीश और गोपाल। मैंने कहा, ये 3 नाम है। रक्षक ने सिर हिलाया और कहा, सही। अब दूसरा सवाल, साधु के श्राप को तोड़ने का क्या तरीका है?
यह सवाल सुनते ही मुझे पसीना छूटने लगा। मैंने फिर से डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि श्राप को तोड़ने का तरीका साधु के आखिरी शब्दों में छिपा है। मैंने जल्दी से डायरी के आखिरी पन्ने को देखा। वहां लिखा था, श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपनी आत्मा की सच्चाई और पश्चाताप के साथ इस जगह से मुक्ति मांगेगा। मैंने रक्षक से कहा, श्राप तोड़ने का तरीका है कि कोई अपनी सच्चाई और पछतावे के साथ यहाँ की आत्माओं से माफी मांगे। रक्षक ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, सही, लेकिन अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल, क्या तुमने इस घड़े को छूने की कोशिश की थी? यह सवाल सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मैं सच बताता तो शायद आत्माएं मुझसे नाराज हो जाती, लेकिन झूठ बोलने का मतलब था आत्माओं को और भड़काना। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने घड़े को छूने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा इरादा इसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। रक्षक ने मुझे गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दया भी। उसने कहा, तुमने सच बोला, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। घड़े को मत छेड़ो और आत्माओं से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने घुटनों के बल बैठकर घड़े की ओर देखा। मैंने कांपते हुए कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई जानना था। तभी पूरे तहखाने में भयानक आवाजें गूंजने लगीं। आत्माएं रोने लगीं और उनकी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। रक्षक ने कहा, तुम्हें माफी मिल गई है, लेकिन याद रखना, यह श्रापित गांव तुम्हारे लिए अब भी खतरनाक है। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। रक्षक की चेतावनी के बाद मैं तेजी से तहखाने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर आते ही मैंने देखा कि गांव का माहौल और भी अजीब हो चुका था। पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से चल रही हो। आसमान में बादल इतने गहरे थे कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो गया था। मैंने जल्दी से रक्षक से पूछा, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? रक्षक ने कहा, गांव की सीमा पर एक पुराना बरगद का पेड़ है। वह पेड़ इस जगह का आखिरी दरवाजा है, लेकिन याद रखना, वह आत्माओं का निवास भी है। अगर तुमने ध्यान भटकाया तो वे तुम्हें हमेशा के लिए रोक लेंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने रक्षक का धन्यवाद किया और गांव की सीमा की ओर बढ़ने लगा। गांव की सीमा पर पहुंचते ही मैंने देखा कि एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उन पर लाल धागे बंधे हुए थे। पेड़ के चारों ओर धुंध छाई हुई थी और हवा में फुसफुसाहट की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही मैंने पेड़ के पास कदम रखा, हवा और तेज हो गई। पेड़ की टहनियों ने मानो मुझे पकड़ने की कोशिश की। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने हमारे श्राप को तोड़ा है, अब तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। मैंने डरते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आया था। आवाज ने कहा, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अगर तुम सच में निर्दोष हो तो इस पेड़ की परिक्रमा करो और अपनी माफी मांगो। मैंने पेड़ की परिक्रमा शुरू की। हर कदम के साथ आवाजें तेज होती गईं और ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा को कुछ खींचने की कोशिश कर रहा है। तुम बच नहीं सकते, एक आवाज चिल्लाई। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ बिना किसी बुरी नीयत के आया हूँ, मुझे जाने दो। जैसे ही मैं आखिरी परिक्रमा पूरी करने वाला था, पेड़ की टहनियां मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने दौड़कर पेड़ के चारों ओर बंधे एक लाल धागे को खींच लिया। अचानक पूरा माहौल शांत हो गया।